Filmy Flashback with Dr. Manoj Salvekar. जाना अनजाना फिल्मी यादों का खजाना, यानी कि फिल्मी फ्लैशबैक विथ डॉक्टर मनोज सालवेकर। दोस्तों, हिंदुस्तान की संस्कृति कला के माध्यम से पूरी दुनिया में फैली है, लेकिन आपको ये जानकर अचरज होगा कि बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो उदाहरण हमारे फिल्मी कलाकारों को देखकर हिंदुस्तान की संस्कृति पूरी दुनिया में किस तरह से फैली है, किस तरह से उसका महत्व है, ये बताने की कोशिश करती है। हमारी संस्कृति का सरल, सादा, सादगी से भरा मधुर व्यवहार, पवित्रता की, मिठास की एक झलक और अपनी कला का एक ऐसा अनूठा नमूना, यानी कि हेमंत कुमार। गुलजार साहब कहते हैं कि जब हमारी पवित्र गंगा नदी कहीं दूर से बहकर आ रही हो और उस नदी के झरने की आवाज़ आती हो तो कैसा लगता होगा। वो आवाज़ है हेमंत कुमार साहब की। लता मंगेशकर जी कहती हैं कि जब कोई साधु किसी मंदिर में भजन कर रहा हो या भगवान के साथ एक रूप होकर गीत गा रहा हो, तब जो आवाज़ आती है वो आवाज़ है हेमंत कुमार साहब की। जी हाँ, हेमंत कुमार एक ऐसी आवाज़ जिसकी पूरी दुनिया में लोग दीवानगी के साथ लगभग पूजा करते हैं, क्योंकि वो कलाकार सिर्फ अपनी आवाज़ के लिए नहीं बल्कि अपनी सादगी और अपने व्यवहार के लिए जाना जाता है। हेमंत कुमार साहब का परिवार यूँ तो काफ़ी पढ़ा लिखा परिवार था। उनके नाना जी तो डॉक्टर थे और चाहते थे कि हेमंत कुमार साहब भी पढ़ लिख कर कोई बहुत बड़े व्यक्ति बने, लेकिन हेमंत कुमार यानी कि हेमंत मुखोपाध्याय एक ऐसा व्यक्ति था जिसके रग रग में कला बसी हुई थी। बचपन से ही शॉर्ट स्टोरीज लिखने की उनमें आदत थी और उनका जो सर्कल था, उनके जो दोस्त लोग थे, वो सारे कला से जुड़े हुए थे। हेमंत कुमार साहब थोड़ा बहुत गाना भी गा लिया करते थे। जैसे वे मैट्रिक हुए और उसके बाद उन्होंने एडमिशन ली इंजीनियरिंग कॉलेज में, क्योंकि वो इंजीनियर बनेंगे ऐसा उनके परिवार वालों का कहना था। लेकिन कलाकार जिसके दिल में होता है उसके लिए बाकी सारी चीज़ें बौनी होती हैं। हेमंत कुमार साहब ने भी अपना एजुकेशन बीच में छोड़ दिया और उनका एक जाना पहचाना दोस्त था बचपन का जिसका नाम था सुभाष मुखोपाध्याय। उसके साथ 1935 में पहली बार ऑल इंडिया रेडियो में उन्होंने जाकर एक गाना रिकॉर्ड किया और वो गाना इतना लोगों को पसंद आया कि उस समय के मशहूर गायक कलाकार पंकज मलिक की झलक लोगों को उसमें दिखने लगी और लोगों ने छोटो पंकज मलिक का नाम दे दिया हेमंत मुखोपाध्याय को। धीरे धीरे हेमंत कुमार साहब बंगाली फिल्मों के साथ जुड़ते गए। निमाई सन्यासी इस फिल्म में 1941 में पहली बार उन्होंने अपनी आवाज़ दी गाने के लिए। 1944 में संगीतकार अमरनाथ ने फिल्म इरादा में उन्हें गाने का मौका दिया, जो कि उनकी पहली हिंदी फिल्म थी। 1947 में फिल्म अभियात्री के संगीतकार के रूप में हेमंत कुमार साहब ने काम किया। लेकिन दोस्तों, उनके एक मित्र थे हेमेन गुप्ता, जो कि एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था आनंद मठ, और उस फिल्म के संगीत के लिए उन्होंने हेमंत कुमार साहब को बम्बई बुलाया। हेमंत कुमार साहब ने उस फिल्म का जो संगीत दिया और उस फिल्म का लता जी का गाया हुआ, बंकिम चंद्र का ही लिखा हुआ वो गीत आज भी जब हम कभी सुनते हैं तो उसकी मिठास समाये नहीं समाती हमारे जहन में। उस फिल्म का लाजवाब संगीत देने के बाद हेमंत कुमार साहब चले वापस कलकत्ता, लेकिन शशधर मुखर्जी ने उन्हें रोक लिया और उनका नाम हेमंत मुखोपाध्याय से बदलकर हेमंत कुमार कर दिया और उन्हें ये कहा कि जब तक आप एक सुपरहिट फिल्म नहीं देंगे तब तक बम्बई नहीं छोड़ सकते। और फिर हेमंत कुमार साहब ने एक ऐसी सुपरहिट फिल्म दी जिसको भुलाया नहीं जा सकता हिंदुस्तानी फिल्म के संगीत से, जिस फिल्म का नाम था नागिन, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। और बेहतरीन संगीत के कारण लोगों में उनकी एक ऐसी पहचान बनी कि लोगों ने मान लिया कि हेमंत कुमार एक बहुत ज़बरदस्त संगीतकार हैं। धीरे धीरे हेमंत कुमार साहब ने ढेर सारी फिल्मों में काम किया।
एक तरीके से उस ज़माने के मशहूर अभिनेता देव आनंद साहब की तो वो आवाज़ ही बन गए थे। सचिन देव बर्मन साहब हों, सलील चौधरी साहब हों, इनके साथ उन्होंने ढेर सारा काम किया। धीरे धीरे हेमंत कुमार साहब संगीतकार के रूप में भी स्थापित हुए। उन्होंने बाद में फिल्म के प्रोडक्शन में अपना नाम कमाया। हेमंत बिरला प्रोडक्शंस के नाम से उन्होंने कुछ बंगाली फिल्में भी बनाई थी जिन्हें पुरस्कार भी मिला, लेकिन हिंदी में उन्होंने गीतांजलि फिल्म्स के बैनर तले 20 साल बाद कोहरा, खामोशी जैसी लाजवाब फिल्में बनाई। हेमंत कुमार जी की पत्नी का नाम था बेला, जो कि बंगाली फिल्मों की काफ़ी अच्छी गायिका थी। हालांकि शादी के बाद उन्होंने गाना बंद कर दिया। हेमंत कुमार साहब की सुपुत्री रानू मुखर्जी भी काफ़ी सुप्रसिद्ध गायिका रही हिंदुस्तानी फिल्मों में। उन्होंने हिंदी फिल्मों में भी कई गाने गाए और उनके जो सुपुत्र थे उनका नाम था जयंत, जो कि फिल्म निर्माण से जुड़े थे। और जयंत साहब की धर्मपत्नी यानी कि सुप्रसिद्ध खूबसूरत अभिनेत्री मौसमी चटर्जी। हेमंत कुमार साहब की सबसे बड़ी खास बात यह है कि वो पहले ऐसे गायक कलाकार थे जिन्होंने हॉलीवुड में गाना गाया। हमारे बॉलीवुड का पहला गायक कलाकार जिसकी आवाज़ हॉलीवुड में चली, और वो थी फिल्म सिद्धार्थ, जिसमें संगीतकार कॉनरेड रूक्स के साथ उन्होंने काम किया था। उसके लिए यूएस गवर्नमेंट ने उन्हें सिटीजनशिप ऑफ मैरीलैंड भी प्रदान किया था। 1964 में सूरीनाम का दौरा करने वाले हेमंत कुमार साहब पहले भारतीय थे। और आपको हम ये बताएं कि सूरीनाम में हेमंत कुमार साहब को देखकर लोग मंत्रमुग्ध से हो गए थे, क्योंकि सूरीनाम में भारतीय मूल के, बिहार के मूल के काफ़ी लोग रहते हैं। हालांकि उनकी भाषा भारतीय भाषा वे नहीं समझ पाते ज़्यादा, लेकिन जब उन्होंने हेमंत कुमार साहब को देखा, उनका व्यवहार देखा, उनकी सादगी देखी, तो पता है लोग हेमंत कुमार साहब को क्या कहते थे? लोग हेमंत कुमार साहब को कहते थे कि हम आपको छू सकते हैं क्या? और जब वो पूछते थे कि मुझे छूकर आप क्या करेंगे, तब सूरीनाम के मूल भारतीय जो लोग वहाँ रहते थे वो ये कहते थे कि हम हिंदुस्तान तो नहीं जा सकते, लेकिन आपको छूकर हम हिंदुस्तान में रहने का एहसास कर सकते हैं। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौटे। भारतीय संस्कृति का इतना सुंदर प्रतीक और इतना सुंदर उदाहरण दूसरा कोई नहीं हो सकता। पद्म भूषण, पद्मश्री जैसे पुरस्कारों को उन्होंने बहुत प्यार से और सम्मान के साथ ठुकरा भी दिया था, क्योंकि उनके लिए लोगों का प्यार ही बहुत बड़ा था। न सिर्फ ये, बल्कि हेमंत कुमार अपने आसपास बिखरे हुए लोगों को ढेर सारी मदद किया करते थे, ज़रूरतमंदों के काम आया करते थे, और इसीलिए हेमंत कुमार साहब को लोग बहुत याद करते हैं। बांग्लादेश में मधुसूदन अवार्ड के लिए उन्हें 1989 में बुलाया गया और वे वहाँ पर गए, और जब वहाँ से वापस आए तब उन्हें एक ज़बरदस्त हार्ट अटैक आया और 26 सितंबर 1989 में वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। दोस्तों, हेमंत कुमार साहब के साथ बहुत सारे संगीत की यादें हैं। संगीत का एक बहुत गहरा और मीठा खजाना है, और उनके व्यवहार, उनकी सादगी, उनकी पवित्रता और उनके हुनर के चाहने वाले आज भी हेमंत कुमार साहब की पूजा करते हैं, जैसे आज भी गंगा की प्यारी सी लहरों के बीच या किसी साधु की खूबसूरत सी आवाज़ की तरह उनका गीत कानों में रस घोलता है। याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। हमें उम्मीद है कि हेमंत कुमार साहब की इन यादों को आप सभी ने बहुत पसंद किया होगा। ऐसी ही यादें, ऐसी ही बातें लेकर आपका ये जाना अनजाना फिल्मी यादों का खजाना हर बार आपके लिए आएगा। लेकिन बस आप इसे लाइक करते रहिए, इसे सब्सक्राइब करते रहिए और इसे शेयर करते रहिए, और साथ ही इसमें हम और क्या बेहतर कर सकें इसके लिए कमेंट करते रहें। फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए